अभी सब ये आज यही खबर आ रही है हर तरफ से ज़राए से कि जो वफाकी काबीना में जो कल बहस हुई उसमें जो मेजॉरिटी थी मेंबरान की, उन्होंने कहा कि गवर्नर रूल खैबर पख्तूनख्वा में हमें लगा देना चाहिए, वरना इस्लामाबाद के ऊपर इस तरह की जो यलगार है वो होती रहेगी। और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और दीगर जो इत्तेहादी उनसे मुशावरत करके और फिर हतमी फैसला किया जाए। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है? बात देखें, ऑब्वियसली जब मशावरत के लिए गवर्नमेंट अप्रोच करेगी तो एक्चुअली पार्टी की राय तो तब फॉर्मुलेट होगी। लेकिन जनरली मेरा ख्याल है कि अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक लीगल एस्पेक्ट है और एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। जहाँ तक लीगल एस्पेक्ट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो तो सारी रिक्वायरमेंट्स इन अ वे फुलफिल हो रही हैं कि आप सूबाई रिसोर्सेज को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इस्तेमाल करना चाहें, शुरू कर दें बाय अटैकिंग एंड इन दिस केस फिजिकली अटैकिंग द फेडरल गवर्नमेंट और इट्स एंटिटीज और इट्स फंक्शनिंग, तो जाहिर है कि तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी भी हो सकता है और उसमें एटलीस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो भी लिए जा सकते हैं अंडर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन 232। तो वो तो मेरा ख्याल है कि खुद खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने और सीएम ने ये खुद ब खुद एक जो है वो रास्ता दे दिया है where it can be easily justified, resources भी यूज हुए, टीयर गैस वगैरह, उनके जो लोग गवर्नमेंट के थे वो भी पुलिस वो भी इस्तेमाल हुई। यू कांट डू दैट। कोई भी सूबा पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक सूबे ने मरकज पे या किसी और सूबे पे इस तरह से फिजिकली चढ़ाई कर दी हो। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होती है, आप आए, आप जलसे करें, आप चीजें करें, लेकिन जब आप आर्म्ड होते हैं और आप आके इस तरह से अटैक करते हैं और बिजनेस और लाइफ को तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब ये पॉलिटिकल डिसीजन है बेसिकली। अब इसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है उसको वे करना है। एस्पेक्ट है वो जाहिर है गवर्नमेंट ने उनको वे करके फिर ही देखना है कि sometimes these things can be counterproductive. Again, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में ये चीजें होनी नहीं चाहिए। ये इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है एक तो गलत प्रेसिडेंट भी बनता है और दूसरा ये कि उससे एक पब्लिक रिएक्शन भी आता है, खासकर उस सूबे में अगर आपने जाके प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर दी। एक तो बड़ा मुश्किल हो गया 18th अमेंडमेंट के बाद इस किस्म का गवर्नेंस रूल लगाना, बट नेवरदलेस प्रोविजंस हैं कि आप वो कर सकते हैं। तो उसमें फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑब्वियसली ये बात हो रही है कि पख्तून कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पीटीआई जो है लेकिन उसमें नवीद कमर साहब ये भी तो एंगल है ना, देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक अनरेस्ट है, एक तो दहशतगर्दी का जो अंसर है वो बिल्कुल क्लियरियम में नज़र आ रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंस हो रहा है। अभी हाल ही में सेक्टेरियन जो हुए बड़ी अफसोसनाक वाक़ियात वो हमारे सामने हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा जो ओवरवेलमिंगली जो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट किया था, तो ऐसे मौके पे इन हालात में अगर अब गवर्नेंस रूल लगता है और उसका फेस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी क्योंकि गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, तो उससे यानी एक जो मामलात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। पूरा का पूरा सूबा अगर सड़कों पे आ जाता है या एक डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो जाती है, तो क्या पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है? ये देखिए, अफोर्ड तो कोई भी नहीं कर सकता और ये एक्सट्रीम कॉशन के बाद इस किस्म की स्टेप उठानी चाहिए अगर इनएविटेबल हो जाए। मेरा ख्याल नहीं कि जो आप बात कर रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे वो विज़ावी लॉ एंड ऑर्डर हो, विज़ावी टेररिज्म हो, और दैट शुड बी सफिशिएंट रीजन। वो तो जो भी वहाँ के लोग जिस किस्म के गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं उसको तो एक ही तरीका होता है कि आप नो कॉन्फिडेंस ला के। ये तो तब है जब मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उस एंगल से
कि जब सूबाई हुकूमत बार बार ये अटैक, कोई सोमनाथ का मंदिर नहीं पता करने जा रहे, कि टाइम एंड अगेन आप पैरालाइज करते हैं कैपिटल की जो है डे टू डे बिजनेस बाय थ्रेटनिंग टू कम इन एंड यूज स्टेट रिसोर्स। लेकिन नवीद साहब, उसमें फिर ये भी तो है कि आप गवर्नेंस रूल जो है वो यानी एक बहुत लंबे अरसे के लिए तो आप नहीं कर सकते, तो जितनी देर के लिए आप करेंगे उसके बाद जब भी नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस वापस आएगा, तो क्योंकि वहां पे एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो फिर वो वापस आ जाएंगे। और इसकी एक बड़ी माजी में तो आपको, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब पंजाब में गवर्नर रूल लगा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया था, सलमान तासीर साहब गवर्नर बने थे, PMLN की गवर्नमेंट इधर थी, वो जो गवर्नर रूल था उसमें जो कुछ हुआ, जिस तरीके से PMLN ने रिएक्ट किया और पंजाब में जो कुछ हुआ, वो तो जाहिर बात है हम सबको याद है। तो हिस्ट्री को रिपीट इटसेल्फ, और अगर लगा भी लेते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या हो सकता है फिर? नहीं, प्रिसाइसली मैं भी ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ इस हद तक के वो फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम आप इस चीज को बार बार होने से रोकें, वो तो अलग बात है, लेकिन इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन अगर निकल सकता है तो वो बेहतर है। ये टूल जरूर आपके हाथ में है, लेकिन उसके बाद भी आप जो केपी गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली, नॉट जस्ट PTI बट गवर्नमेंट इटसेल्फ, उनसे बैठ के कहें कि भाई ये हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हम एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी ये नहीं बार बार अफोर्ड कर सकते, और कोई अगर रास्ता निकलता है तो बेहतर है। तो इसमें जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आप यूज कर सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब गवर्नमेंट जो है वो राब्ता करेगी, और मुमकिन है कि बैक चैनल में ऑलरेडी बातचीत हो रही हो, तो फॉर्मली उसका जो प्रोसेस होगा इस मुशावरत का पीपल्स पार्टी के अंदर, वो कैसे होगा, उसमें कितना यानी कितनी लंबी चौड़ी उसमें जो है वो डिस्कशंस होगी, और क्या वन वे और द अदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला करके गवर्नमेंट को बता देगी कि हाँ जी वी आर ओके विद इट, बिल्कुल लगाएं, या नहीं बिल्कुल मत लगाएं? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास अपने मैकेनिज्म्स हैं मशावरत के, हमारी CEC है, हमारे और जो कमेटीज हैं, तो जाहिर है कि उसके अंदर डिस्कशन के बाद ही इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि ऑफ हैंड किसी एक शख्स के कहने पे ही एक चीज हो जाए। लीडरशिप एज वेल एज पूरी पार्टी की हायरार्की जो है इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगी, और थरो डिबेट के बाद ही फैसला ईदर वे आएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उधर भी हमारा यही मशवरा होगा कि एक्सट्रीम कॉशन जो है वो जो है वन शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये फिर तारीख में एक दफा हो जाता है तो फिर उसके रिपरकशंस कई दाहियों तक चलते हैं। सैयद नवीद कमर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।